राम राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लिसेस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में होने जा रही है। उसके उपलक्ष्य में हम सभी सनातनी घर में अपने भगवान रामचंद्र जी की किस प्रकार पूजा पाठ करें। तो आइए आप मेरे वीडियो को देखें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एक अलग से आप चौकी भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में जगह है तो आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी की पूजा में पीली चीज़ों का बहुत विशेष महत्व है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एक चौकी बिछा करके भगवान श्री रामचंद्र जी को विराजमान करेंगे। इस तरीके फूलों का आसन दे करके भगवान श्री रामचंद्र जी को विराजमान करेंगे। इस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए हैं। फूलों का आसन दे करके दीपक रखेंगे। उस दिन फ्रेंड्स घी का ही दीपक जलाएं। ठंडी बहुत पड़ने की वजह से घी बिल्कुल टगली नहीं है। इस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, भगवान सारे सनातन वासियों को हृदय में बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे प्रभु रामचंद्र जी अपने अयोध्या नगरी में अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। तो भव्य तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजा पाठ करें अपने घरों में। फ्रेंड्स, किसी भी पूजा में फ्रेंड्स सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। फूलों का आसन देकर के भगवान गणेश को विराजमान कर दिया है। जय भगवान श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। दीपक को भी स्नान करा देंगे। साथ ही साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी स्नान करा देंगे। साथ ही साथ में जितने पोस्टर में बने देवी देवता हैं सभी को स्नान करा देंगे। गंगा जल से स्नान कराएंगे। उस दिन भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे। फिर फ्रेंड्स, सभी देवी देवताओं को इत्र अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को माला अर्पित कर देंगे। भगवान गणेश को केला अर्पित कर देंगे। मिठाई का भोग लगा देंगे। भगवान को माला अर्पित कर देंगे, माल्य अर्पण कर देंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का भगवान राम को पीले रंग का चंदन लगाएंगे। इस तरीके चावल का भी अक्षत लगाएंगे चंदन के ऊपर। प्रभु रामचंद्र जी को, हनुमत लाल को भी लगा देंगे चंदन। माता सीता को सिंदूर और रोली अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से माता जगत जननी जगदम्बा को, माता जानकी को, उनके शेर को भी, भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता को, हनुमान जी को भोग प्रसाद में लड्डू और बर्फी केसर का भोग लगाएंगे। इस तरीके से सभी देवी देवताओं को भोग लगा देंगे। भगवान राम को तुलसी की मंजरी अर्पित करेंगे। इस तरीके से जय प्रभु राम। प्रभु राम को फल अर्पित करेंगे। भोग प्रसाद के बाद जल अर्पित करेंगे। जय भगवान को पान अर्पित करेंगे। तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि। इसके बाद धूप दिखा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 22 जनवरी 2024 को सारे सनातनियों के घर में दीप उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि अब हम लोग साल में 2 बार दीपावली मनाएंगे। हर साल 1 बार मनाते थे, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी अपने टेंट से निकल करके महल में विराजमान होने जा रहे हैं। तो अब हम लोग अपने घरों में 2 बार दीपावली का पर्व मनाएंगे। दीपावली के पर्व में दोस्तों इस तरीके से 51-21 दियों का आप दीप प्रज्वलित करें। घर में मीठा मिष्ठान लाएं। जैसे दीपावली के महोत्सव में खुशियां मनाते हैं फ्रेंड्स, उसी प्रकार 22 जनवरी 2024 को हम सभी हिंदू परिवार इसी तरीके से खुशियां मनाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमारा अयोध्या से बहुत गहरा नाता है, क्योंकि मेरे पिताजी का पैतृक संपत्ति अयोध्या से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग बचपन से ही अयोध्या हमारे लोगों का आना जाना बना रहता है। जब हम बहुत छोटे थे, 4-5 साल के थे, तो भंडारा होता था। इसी पूस के महीने में अयोध्या में भंडारा होता था। तो सारे गांव वासियों को बुलाए जाते थे। तो हम लोग भी पिताजी के साथ, बाबा जी के साथ हम लोग भी जाते थे उस भंडारे में। फ्रेंड्स, तो उस भंडारे में क्या होता था कि तो हमारे लोगों के पापा हम लोगों को ले करके अयोध्या जाते थे। हम लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते उस भंडारा में रहते थे। वहाँ पे मेला लगता था, बहुत तरह तरह के। वहाँ पे ही फ्रेंड्स एक सोनवर्षा पोखरा है। एक पोखरा था, जो आज मैं बात जो बता रही हूँ वो कम से कम 45 साल पहले की बातें मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पर एक पोखरा था, उसमें सतयुग के ज़माने में स्वर्ण की वर्षा हुई थी। उस पोखरे से सोने की वर्षा हुई थी। उस पोखरे का नाम स्वर्ण वर्षा पोखरा था। फ्रेंड्स, हम लोगों के बाबा जी बताते थे कि बेटा इस पोखरे में स्वर्ण की वर्षा हुई थी सतयुग के ज़माने में। तो उस पोखरे का नाम स्वर्ण वर्षा पोखरा था।
फ्रेंड्स उसमें हम लोग नहाते थे, फिर भंडारा करते थे। 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक के पहले वहाँ अयोध्या में जाकर पापा बाबा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ हम लोग रहते थे फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे घी में बनी पूड़ी, घी की ही बनी सब्जी और घी में ही बने मालपुए मिलते थे खाने को। रूम मिल जाते थे सभी लोगों को रहने के लिए, एक एक रूम मिल जाते थे। उसमें हम लोग हफ्ता 2 हफ्ता जितने दिन आपकी इच्छा हो आप रहें। फिर हम लोग के पापा हम लोगों को उस भंडारे में हर साल लेकर के जाते थे। बहुत खुशी से हम लोग उस भंडारे का आनंद लेते थे फ्रेंड्स। वो भोजन नहीं अमृत होता था, मैं आपसे बता रही हूँ। और इसके बाद आज भी वहाँ के भोजन को भोजन नहीं कहते, खाना नहीं कहते हैं। उन लोग बोलते हैं, अयोध्या वासी बोलते हैं ज्योनार जेमू। अगर उनको भोजन कराना है तो बोलेंगे ज्योनार आप लोग जे लीजिए। बहुत अच्छा है। आज भी मेरे पापा जब तक जीवित थे कभी भोजन को भोजन और खाना नहीं बोलते थे, बोलते थे ज्योनार जे लीजिए। नमक को बोलेंगे राम रस ले लीजिए। तो आप फ्रेंड्स अगर आप लोग अयोध्या जाने की सोच रहे हैं तो 22 जनवरी के बाद अयोध्या आप ज़रूर जाएं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। प्रधानमंत्री जी ने भी सभी लोगों को मना कर रखा है कि अभी भीड़ बहुत हो जाएगी, इसलिए आप सभी लोग बाद में आएँ। तो राम घाट जाएँ, राम घाट में सरयू माता में स्नान करें। सरयू माँ में स्नान करने के बाद फ्रेंड्स आप सभी लोग आ जाएं नागेश्वर नाथ मंदिर। नागेश्वर नाथ मंदिर में भगवान महादेव जी का जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करने के बाद फिर आप आ जाएं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी के लिए अगर ऑटो भी चलते हैं, पैदल भी अगर आप आना चाहते हैं तो पैदल भी आ सकते हैं। फिर हनुमानगढ़ी मंदिर आए, भगवान हनुमान जी वहाँ साक्षात विराजमान है। भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करें। दर्शन करने के बाद फ्रेंड्स इसके बाद आप आ जाए कनक भवन। कनक भवन में आप दर्शन करें। माता सेवरी कनक भवन के सामने ही डंडा लिए हुए खड़ी हुई हैं, आप उनका दर्शन करें। माता सीता जब अयोध्या ब्याह करके आई थी तो माता कैकेयी ने उनको मुंह दिखाई में कनक भवन दिया था फ्रेंड्स। तो कनक भवन दर्शन करें। इसके बाद फ्रेंड्स फिर राम जन्मभूमि जाएं। राम जन्मभूमि के बाद वहीं कनक भवन के ही प्रांगण में भगवान राम जी बाल्यावस्था में विराजमान हैं, वहाँ उनका दर्शन कीजिए। फिर आप राम जन्मभूमि जाइए, राम जन्मभूमि का दर्शन कीजिए। भगवान सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी साक्षात वहाँ विराजमान है, उनका दर्शन करके अपने जीवन को फ्रेंड्स आप लोग धन्य बनाएं। अयोध्या में 2 छावनी है, छोटी छावनी और बड़ी छावनी। हमारे तीर्थ में अयोध्या नगरी है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये अयोध्या नगरी की सारी जानकारी मैंने दे दी। अगर जय सिया राम, राधे राधे।